PTI के एहतजाज में सिक्योरिटी के नाम पर कौमी ख़जाने से कितना खर्चा किया गया, कितने कंटेनर्स लगे, आंसू गैस के कितने शेल्फ चलाए गए और इन आंसू गैस के शेल्फ की कीमत कितनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि PTI के कारकुनान जो इन इस्लामाबाद की इन सड़कों पर आए हुए थे, उनको इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए और फिर यहाँ पर जो वो एक दिन ठहरे उनकी सिक्योरिटी पे उनको रोकने के लिए कितने अखराजात हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ को दस्तयाब ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में इस PTI के एहतजाज की सिक्योरिटी के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद कौमी ख़जाने से खर्च किए गए। 800 से ज़ायद कंटेनर थे और इन कंटेनर्स के किराए की मद में 7 करोड़ 28 लाख रुपए के अखराजात हुए। 35,000 आंसू गैस के शेल्स खरीदे गए। रबड़ की गोलियों की खरीदारी पर 33 करोड़ रुपए से ज़ायद अखराजात आए। तो ये छोटे छोटे फिगर्स हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस के अलावा सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे। सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और ये सब लोग ज़ाहिर है इस्लामाबाद में इस धरने, इस PTI के एहतजाज को रोकने के लिए थे, सिक्योरिटी फराहम करने के लिए थे। इस्लामाबाद के शहरियों को इनको जो 3 टाइम का खाना दिया गया है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, पुलिस की गाड़ियों में फ्यूल और दीगर जो मुतफरिक अखराजात आए, उसमें 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। जिनके 17 करोड़ रुपए इस मद में इस्तेमाल किए गए। ज़राए ने बताया कि PTI के डी चौक में एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद को 24 मुकामात से सील किया गया था और इन 24 मुकामात को सील करने के लिए 800 कंटेनर्स लगाए गए थे, जिनके किराए की मद में इस्लामाबाद पुलिस को 7 करोड़ 28 लाख रुपए देना पड़े। कौमी खजाने से निकले, अब शायद उनको दिए या ना दिए जो कंटेनर्स के मालकान हैं, ये एक अलग बहस है। इसके अलावा रबड़ की गोलियों और बंदूकों की मद में, रबड़ की गोलियां और वो गोलियां फायर करने वाली जो बंदूकें थी, उस मद में उनको लाने के लिए 11 करोड़ रुपए के अखराजात आए हैं। तो नाज़रीन, ये अखराजात इस्लामाबाद में एक एहतजाज को रोकने के लिए थे, इस्लामाबाद के शहरियों को अमन देने के लिए थे। अब आप सोचें कि इन अखराजात से 50 करोड़ रुपए से पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि उनके वालिदैन के पास स्कूल की फ़ीस अदा करने के पैसे नहीं हैं। कितने मरीज़ ऐसे हस्पतालों में मौजूद हैं जिनके पास कुछ पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं करवा पा रहे, अपने ऑपरेशंस, अपनी सर्जरीज नहीं करवा पा रहे। इन 50 करोड़ से ज़ायद जो रकम है, इससे कितने नए स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे। ये आपके सामने है। ये सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी की मद में अखराजात आए हैं। इसके अलावा KPK गवर्नमेंट ने भी लाजमी अखराजात किए होंगे। वज़ीर आला KPK आए थे और वो अपने प्रोटोकॉल के साथ आए थे, सरकारी अंदाज में आए थे, सरकारी जो अखराजात हैं उन्होंने भी किए होंगे। तो ये सारे अखराजात, ये सियासी सूरत हाल के ऊपर कौमी सरमाए से, कौमी ख़जाने से इतने पैसे खर्च हुए। कौम ये सवाल करती है इन लोगों से कि क्या ये जो पैसे इन्होंने इस एहतजाज पे, इस सियासी सरगर्मी पे खर्च किए, इस सियासी सरगर्मी को रोकने के लिए खर्च किए, ये आवाम की फलाह व बहबूद पर क्यों नहीं लग सकते थे। ये सवाल आपसे भी है, नाज़रीन से भी है और हुक्काम बाला से भी है। नाज़रीन से ये सवाल है, आवाम से ये सवाल है कि वो अपने हुक्मरानों से पूछें, उनसे सवाल करें कि ये पैसे जो हैं, प्रोटेस्ट करने वालों से भी पूछें और हुकूमत से भी पूछें कि ये जो अखराजात किए गए हैं, क्या ये अखराजात आवाम की फलाह पर
इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, और मुस्तकबिल में पैसों के, अखराजात के, वसाइल के इस ज़िया को किस तरह रोका जा सकता है। क्या कोई हिकमत अमली हुकूमत बना रही है, सियासी जमातें कोई हिकमत अमली बना रही हैं, इस हवाले से सवाल होना चाहिए।